नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और ये जो परिभाषाएं हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। बहुत बार संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं पूछ ली जाती है, लेकिन कई बार हिंदी आचार्यों की परिभाषाएं हैं जो काव्य लक्षण की, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो परिभाषा है वो आचार्य चिंतामणि की है। इनका ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। इस ग्रंथ में उन्होंने परिभाषा दे रखी है, सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित करत विबुध शब्द कोई। अर्थात दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त अर्थ प्रदान रचना काव्य है। कई बार परिभाषा है वो जो कि त्यों पूछ ली जाती है, और कई बार परिभाषा से संबंधित कुछ शब्दों को उठा करके जो प्रश्न है वो कर दिया जाता है परीक्षा में। जैसे कि इसमें दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त अर्थ प्रधान रचना को किसने काव्य लक्षण माना है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो हमें इनका जो दोनों ही रूप है, मूल जो काव्य लक्षण है वह और उसका हिंदी अर्थ, दोनों यदि पता है तो फिर हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। काव्य लक्षण की जो दूसरी परिभाषा है वो देव की है। देव का जो ग्रंथ है वो है काव्य रसायन। इस ग्रंथ में उन्होंने शब्द सुमति मुखते कढ़ेले पद वचननी अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ, यह परिभाषा दी है। और इसका हिंदी अर्थ है ऐसा शब्दार्थ जो छंद भाव अलंकार तथा सरसता से युक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। छंद भाव अलंकार और सरसता, इनसे जो युक्त काव्य होता है वह काव्य लक्षण कहलाता है, और ऐसी परिभाषा देव की है। अगली परिभाषा है वो है सोमनाथ की। सोमनाथ ने जो परिभाषा दी है वो है इस प्रकार, सगुण पदार्थ दोष विनो पिंगल मत विरुद्ध भूषण सुत कवि कर्म को सो कवित कही शुद्ध। इसका जो हिंदी अर्थ है वह है गुण युक्त, दोष रहित, आभूषण युक्त रचना काव्य है तथा पिंगल शैली हो जिसमें, वह काव्य है। तो यह परिभाषा थी सोमनाथ की। अगली जो परिभाषा है वो है भिखारी दास। भिखारी दास का जो व्यक्तित्व है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में दास जी कह करके संबोधित हुआ है। यानी कि आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में बार बार दास जी का जिक्र किया है। वो दास जी भिखारी दास जी है। इनकी जो परिभाषा है काव्य लक्षण के संबंध में, जाने पदार्थ भूषण मूल रसांग परांग न में मति झांकी, सो धुनि अर्थ न वाक्य न ले गुण शब्द अलंकृत सो रति पाकी। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है, काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार, रस, ध्वनि तथा गुणों से युक्त हो। यह परिभाषा है आचार्य भिखारी दास की। अगली परिभाषा है कुलपति मिश्र। इनका जो ग्रंथ है वो है रस रहस्य। ये लिखते हैं, जगते अद्भुत सुखन सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित्त। अर्थात अलौकिक आनंद देने वाले शब्द व अर्थ काव्य है। तो यह काव्य लक्षण के संबंध में कुलपति मिश्र की परिभाषा थी। इसी प्रकार बाण भट्ट और श्रीपति ने भी परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है। बाण भट्ट ने कहा है, अलंकार रीति तथा रस से युक्त दोष रहित अच्छे शब्दार्थों के समूह को काव्य कहा जा सकता है। जबकि श्रीपति ने अपने ग्रंथ काव्य सरोज में
शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसपान, ताको काव्य बखानी श्रीपति परम सुजान। ऐसा काव्य लक्षण दिया है। फिर हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उन्होंने लिखा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में आई हुई है। इन्होंने एक जगह और लिखा है, सादगी, असलियत और जोश कविता के प्रमुख गुण हैं। फिर एक जगह लिखा है, साथ ही इन्होंने कविता के लिए सरलता, यथार्थता और भावोद्वेग को महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है वो भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। तो यह मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यह परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जो परिभाषा है वो कॉलेज लेक्चर में पूछी गई है, और परिभाषा इस प्रकार है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो यह परिभाषा कॉलेज लेक्चर में पूछी गई है और परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछी गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह परिभाषा महत्वपूर्ण है। अगली जो परिभाषा है वो है प्रेमचंद की। प्रेमचंद लिखते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी या काव्य के, उसमें हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या होनी चाहिए। यह परिभाषा भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, आत्माभिव्यक्ति भी वह मूल है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी रचना साहित्य बन जाती है। तो यहाँ पर शब्द है आत्माभिव्यक्ति, यह डॉक्टर नगेंद्र की देन है। इसी प्रकार गुलाब राय लिखते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। और महादेवी वर्मा लिखती है, यह महादेवी वर्मा की जो परिभाषा है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछी भी गई है कई बार। काव्य में कला का उत्कर्ष एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गया है जहां से वह ज्ञान को भी सहायता दे सका, क्योंकि सत्य काव्य का साध्य और सौंदर्य उसका साधन है। ये जो अंडरलाइन की गई है पंक्ति, इसे पूछा गया है। अगली परिभाषा है गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य व आकर्षण युक्त रचना है जिसके अर्थबोध से सामान्य व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होती है। और हजारी प्रसाद जी लिखते हैं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्विप्त न कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। और केशव दास की जो परिभाषा है यह भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं कई बार, महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये कहते हैं, यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिना न सो होई कविता बनिता मित। यह कई बार पूछी गई है। यह आचार्य केशव दास की दी हुई काव्य लक्षण की परिभाषा है। तो ये थे हिंदी के आचार्यों की काव्य लक्षण के संबंध में परिभाषाएं, उनके विचार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।